बीसीसी के यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज हम इकोनॉमिक्स का लेसन नंबर 2 लाए हैं। लेसन नंबर 1 में हम लोग नेशनल इनकम का पार्ट 3 या 4 वीडियो बना है, देख लीजिएगा। शायद पार्ट 4 गलती से डला गया है, मिस्टेक हुआ है। पार्ट 3 वीडियो में हम लोगों ने उसको कंप्लीट किया था और उसमें आप लोग को बता दिया गया था कि आप लोग उसको अच्छा से कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद लूसेंट ऑब्जेक्टिव का जो हमारा प्रश्न आता है वो देख लीजिए, एकदम A to Z बन जाएगा। और साथ ही साथ उसके बाद भी यदि कोई मेरे इकोनॉमिक्स स्पेशल ग्रुप से यदि जुड़े हुए हैं तो उनको प्रश्न भेजा गया है, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, उसको भी सोल्व कर देना। उसका आंसर भी भेज दिए थे। उसमें यदि किसी को प्रॉब्लम है तो आप लोग बता दीजिएगा कमेंट करके, ठीक है। इसी तरह जो मेरे इकोनॉमिक्स स्पेशल 2020 ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं तो जुड़ जाइएगा। मेरे व्हाट्सअप नंबर पर बोलिए, हम जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे 7366904431। ओके, चलिए आज हम लोग आते हैं इकोनॉमिक्स में लेसन नंबर 2 में, जिसका चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंस है। इससे हमारा करेंट से संबंधित 3-4 क्वेश्चन डील एकदम होना है, कंफर्म हो जाना है, ठीक है। चैप्टर का नाम है इकोनॉमिक्स ग्रोथ एंड इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट, है ना। लेसन नंबर 2 है, हमने लिखा नहीं है, अभी हम अंतर लिख दिए हैं। लेसन नंबर 2 का नाम है आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास, इकोनॉमिक्स ग्रोथ एंड इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट। आज हम इन दोनों पहले डिफरेंस समझ लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद फिर हम लोग आएंगे कुछ प्रमुख सूचकांक, जिसमें आज एक सूचकांक के बारे में बताएंगे। वो है हमारा कौन सा, भूखमरी का सूचकांक, मतलब कि गरीबी भूखमरी सिद्धांत, आपका भूखमरी का सूचकांक है। कैसा क्या किसका भूखमरी रहा है, भारत की क्या स्थिति रही है, कैसे मेजरमेंट करते नहीं करते हैं, सब के बारे में आज डिटेल करेंगे। ओके, बीच में कोई बहस नहीं, सीधा हम लोग टॉपिक पे आते हैं। आइए, सबसे पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, चूँकि ये डिफरेंस आप लोग लिख लीजिएगा अच्छे तरीके से। और मैं प्रयास करूँगा कि इसका PDF जो है हम भेज दें, ठीक है। पहला नंबर तो नेशनल इनकम का हम PDF भेज देते हैं, जो भी हमारा पार्ट 3 वीडियो का किया गया है। चलिए आइए अब जरा सा देखते हैं हम लोग। आर्थिक समृद्धि को इंग्लिश में कहते हैं इकोनॉमिक्स ग्रोथ, और आर्थिक विकास को हम लोग कहते हैं डेवलपमेंट। पहले ग्रोथ और डेवलपमेंट को समझिए क्या होता है। ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यहाँ इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स से पहले वृद्धि और विकास को हम लोग समझें क्या होता है। क्या है वृद्धि का अर्थ होता है कि किसी क्वांटिटी में वृद्धि हो रहा है, कहने का अर्थ हुआ उसके मात्रा में यदि आपका इंक्रीजमेंट है तो वो कहलाएगा ग्रोथ। लेकिन यदि उस मात्रा के साथ साथ उसके क्वांटिटीज के साथ साथ उसके प्रॉपर्टीज, क्या उसका कैरेक्टर है, मतलब मात्रात्मक और गुणात्मक यदि दोनों में वृद्धि होगा तब वह कहलाएगा आपका विकास। बच्चे में जैसे मान लेते थे, जैसे बच्चे के अंग, पहले बच्चा हुआ, धीरे धीरे उसका शरीर का आकार बढ़ा, फिर कान बढ़ा, नाक बढ़ा, तो ये सब जो हमारा विकास नहीं कहलाएगा, ये हमारा वृद्धि कहलाता है। अब वो तो मात्रा में हुआ कि 2 दांत आया, 3 दांत आया, 4 दांत आया, दांत पर ही ले लेते हैं हम लोग। तो अब क्या है, यदि वो दांत स्टेबल हो जाता है, अब वह दांत यदि मजबूत हो जाता है तब वो कहलाता है विकास। हड्डी हम लोग का 206 से, मतलब हमारा डेवलप हड्डी हमारा ग्रोथ हो गया, ठीक है। लेकिन वो हड्डी यदि मजबूती हो गया, मतलब उसमें हमारा क्या चाहिए, क्वांटिटी के साथ साथ प्रॉपर्टीज भी चाहिए। यदि मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों यदि हुआ तब विकास होगा। यदि हमको मात्रा में यदि इंक्रीजमेंट हुआ तब क्या होगा, वृद्धि होगा। तो यहाँ पर क्या है, आर्थिक है, मतलब इकोनॉमिक्स से संबंधित है, बस सीधी सी बात है। तो आइए क्या क्या है। पहला है आर्थिक समृद्धि से अभिप्राय है कि देश में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में क्या चाहिए, तो बस उसके वृद्धि से उसको मतलब है, बाकी क्या गुण हो रहा है नहीं उससे मतलब नहीं है। तो ये हमारा है परिभाषा भी हो गया एक तरह से। आर्थिक विकास में हम लोग इनकम भी देखते हैं। हमने क्या बोला कि वृद्धि, आप इंक्रीजमेंट देख रहे हैं, आप उसका गुण भी देखिए क्या गुण है। तो गुण में आ जाएगा आय भी देखेंगे, बचत भी देखेंगे, क्या निवेश हुआ, उसके परिवर्तनों के साथ साथ एक देश का सामाजिक और आर्थिक ढांचा को दर्शाता है कि उसके सोसाइटी के, उसके सामाजिक के लिए हमारा आय, बचत, निवेश में परिवर्तन क्या क्या करना पड़ेगा। मतलब ये मात्रा के साथ गुण भी देख रहा है, गुणवत्ता भी देख रहा है, स्पष्ट यहाँ दिख रहा है, तब वो आर्थिक विकास हो गया। दूसरा है आर्थिक विकास, चूंकि वास्तविक वृद्धि से संबंधित है, इसलिए आर्थिक विकास का संबंध डायरेक्ट होता है जीडीपी बताए थे अच्छा से पिछले नेशनल इनकम में, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद के कोई घटक, जैसे हमारा उपभोग हो गया, सरकारी व्यय हो गया, निवेश से संबंधित है। क्या,
तो किसका संबंध है? आर्थिक समृद्धि का डायरेक्ट संबंध है, आप याद रखिएगा, जीडीपी, मतलब सीधा जीडीपी में यदि हमारा वृद्धि हो रहा है तो हमारा आर्थिक समृद्धि है। पीसीआई में वृद्धि हो रहा है, पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय, तो भी हमारा वृद्धि आर्थिक समृद्धि है। तो इधर का संबंध क्या है? तो इसका संबंध मानव पूंजी में वृद्धि से, गुण देखा जाएगा, है ना, और उसके असमानता में कमी से। लेकिन ये दर्शाता है किसको? जीडीपी को। इसलिए अगला में हमने इसको अच्छा से लिख दिया कि यह मात्रात्मक कारकों जैसे जीडीपी या पीसीआई, पीसीआई मतलब पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, है ना, उसमें वृद्धि के द्वारा मापी जाती है। अभी हमने स्पष्ट किया। और ये क्या है? गुणात्मक कारकों, जैसे मानव विकास सूचकांक, हम लोग आज इसी के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा, भूखमरी, हमारा बहुत सारा सूचकांक वगैरह आ रहा है, निर्धनता सूचकांक, इन सब पर डिपेंड करता है। चूंकि ये डेवलपमेंट है, यदि आपका भारत एक विकसित देश है तो आप उसको सभी चीज़ों की ओर देखना पड़ेगा। क्या पूंजी हुआ, क्या बचत हुआ, क्या निवेश हुआ, किसमें क्या हो रहा है, कौन भूखमरी का शिकार है, कौन क्या है, नहीं है। तो इन सब गुण को, ये मात्रा को सीधा जीडीपी में वृद्धि देखेगा, पीसीआई में वृद्धि देखेगा, लेकिन ये गुणात्मक कारकों, जितने सारे सूचकांक हैं, इन सबको भी देखता है। जीवन प्रत्याशा, साक्षरता दर, किस चीज़ की कमी हो रही नहीं हो रही है, तो सभी चीज़ों का फैक्टर को देखने वाला डेवलपमेंट है। अगला है चौथा, यह अर्थव्यवस्था में मात्रात्मक परिवर्तन लाता है। अभी कुछ देर पहले बोले थे, लेकिन यह अर्थव्यवस्था में मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन लाता है। स्पष्ट हो गया? ये संकीर्ण अवधारणा है, संकीर्ण अवधारणा है, मतलब समझ रहे हैं ना, संकड़ा मतलब क्या है? ये छोटा है, ये आपको बस एक छोटा सा सीमित अवधारणा रह जाता है, संकीर्ण है। लेकिन ये हमारा व्यापक अवधारणा, चूंकि ये सभी चीज़ों को देखता है डेवलपमेंट, इसलिए काफ़ी बड़ा हमारा कॉन्सेप्ट है। अगला है, ये अल्पकालीन होता है। अल्पकालीन प्रक्रिया, चूंकि ये संकीर्ण अवधारणा है, तो ये बहुत ही कम समय के लिए होता है, एवं मेन चीज याद रखिएगा, एवं निश्चित समय अवधि के लिए होने वाला परिवर्तन है। आर्थिक समृद्धि एक डेफिनेट टाइम पीरियड के लिए होने वाला परिवर्तन है, बहुत ही कम समय के लिए है। लेकिन आर्थिक विकास दीर्घकालीन होता है, ये लॉन्ग पीरियड के लिए है, और ये लगातार, निश्चित समय के लिए नहीं है, ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। तो इस प्रकार हमारा इकोनॉमिक्स ग्रोथ एंड इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट में हमने क्या किया? डिफरेंस कर दिया। इसका एक और डिफरेंस है, पॉइंट है, हमने नहीं लिखा, लिख लीजिएगा क्या, कि आर्थिक समृद्धि एक स्वचालित प्रक्रिया है, ये चलते रहता है, लेकिन ये निर्देशित प्रक्रिया है, इसको निर्देश दिया जाता है, इसको आपको किसी पर डिपेंडेंट होता है। स्पष्ट हो गया? यस सर। तो ये था हमारा आर्थिक समृद्धि और आर्थिक वृद्धि में अंतर, आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में अंतर, है ना। चलिए अब हम लोग आएंगे, इसके बाद हम लोग को पढ़ना है कुछ महत्वपूर्ण सूचकांक। यदि आप लूसेंट पढ़ते हैं तो लूसेंट में 2-3 सूचकांक दे करके ही कंप्लीट कर दिया है, लेकिन मैं पिछले बार भी बोला था कि इकोनॉमिक्स हम लोग क्या कर रहे हैं, जानने के लिए पढ़ रहे हैं, साथ साथ एग्जाम निकालने के लिए भी पढ़ रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स को हम इस तरह ना पढ़ें कि इकोनॉमिक्स अलग से और इकोनॉमिक्स का करंट अलग से, साथ ही साथ ले चलना है। तो इसीलिए जब ये हमारा आर्थिक विकास कुछ सूचकांक को लेता है, तो जितने सारे सूचकांक होते हैं उसका बेस क्या है, वो क्या कहता है, उसका क्या मतलब शर्त है, उसका क्या विषय वस्तु है, सब कुछ जान लेंगे तो आपको आगे करंट में आएगा, कभी भी 19 में आए चाहे 20 में आए, कभी भी उसका सूचकांक आएगा, तब आपको याद करने में अच्छा रहेगा। ठीक है, इसलिए सभी सूचकांक के बारे में डिटेल पढ़ने के साथ साथ उसका हमारा 2019 और चूंकि 2020 में तभी सूचकांक आया नहीं है, ठीक ना, 2019 में क्या उसकी स्थिति रही और 2018 में क्या स्थिति रही, सब कुछ देखेंगे। तो आज मैं एक सूचकांक को देखूंगा जिसका नाम है वैश्विक ग्लोबल भूख सूचकांक, है ना, इसको इंग्लिश में कहेंगे ग्लोबल भूख का क्या होता है, हंगर, हंगर इंडेक्स, GHI, ABCDEFGHI, इसको क्या कहते हैं, GHI, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ऐसा करते हैं, यहाँ पे हम लोग सूचकांक 2019 भी लिख देते हैं,
उस दृष्टिकोण से भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 2019 में क्या इसकी स्थिति है, क्या इसकी स्थिति रही है, क्या इसकी स्थिति नहीं रही है, मतलब क्या इसकी स्थिति रही है, क्या थीम रहा, ये सब देख लेते हैं। उसके बाद 18 में देख लेते हैं और फिर ये क्या है इसका डिटेल पढ़ लेते हैं, बस, है ना। चलिए इसको जल्दी से लिखिए। GHI ग्लोबल क्या हंगर इंडेक्स, मतलब हो गया वैश्विक भूख सूचकांक। वैश्विक भूख सूचकांक, मेरा जो टॉपिक आज का है वो है वैश्विक भूख सूचकांक। आपको मालूम होगा कि किसी भी सूचकांक को प्राप्त करने के लिए एक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है ना। तो मैं ऐसे लिखता हूँ, क्या हम लिखते हैं वैश्विक भूख रिपोर्ट, वैश्विक भूख रिपोर्ट 2019 ने, या इसी को लिखें हम ग्लोबल हंगर, ठीक है, रिपोर्ट 2019 ने भारत का GHI स्कोर, GHI तो आप समझ रहे हैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, GHI स्कोर 30.03 बताया है। कितना बताया है? 30.3 बताया गया। रिपोर्ट ग्लोबल हंगरी रिपोर्ट में 2019 में 2019, अरे यार, ग्लोबल 2019 में, यहाँ में कर दीजिए, ठीक है। देखिए ग्लोबल हंगर रिपोर्ट 2019 में भारत का जो GHI स्कोर है वो कितना बताया गया? 30.3 बताया गया। स्कोर याद रखिएगा, कितना बताया गया? 30.3। अब इस आधार पर यह कहा गया कि ये काफ़ी ही सीरियस मुद्दा है, गंभीर मुद्दा है। तो कितना स्कोर पर क्या आएगा, गंभीर होगा, क्या होगा, वो हम टेबल बता देंगे लास्ट में, ठीक है। फिलहाल आप ये देखिए, अब 30.3 है, तो अर्थात कहा गया कि अभी हमारा जो ये इंडेक्स दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है सीरियस मुद्दा को, गंभीर मुद्दा को, कि ये सीरियस राष्ट्रों की श्रेणी में आ रहा है। तो याद रखिएगा किस श्रेणी में ये स्कोर दे रहा है हमारा भारत को, तो गंभीर देश की श्रेणी में हमारा दे रहा है भारत को। कौन? ग्लोबल ह्यूमन रिपोर्ट 2019 में भारत का GHI स्कोर कितना है? 30.3 है, जो कि गंभीर राष्ट्रों की श्रेणी में दर्शा रहा है, ठीक है। अब याद रखिएगा, इसी में हम लिख देते हैं कि ये जो हमारा GHI जो है, GHI में शामिल देश जो हमारे थे, वो टोटल जो हमारे शामिल देश है वो हमारे 117 थे, सॉरी 117 देश हमें शामिल थे। टोटल शामिल देश कितने थे? 117। तो सर उसमें भारत का रैंक क्या रहा? तो भारत का जो हमारा रैंक रहा 2019 में, भारत का जो रैंक है वो है 102वां, 102वां, ठीक है, 102वां है। फिर से आ जाइए, याद रखिएगा 3 यहाँ पर क्वेश्चन बन चुका है कि ग्लोबल हंगर रिपोर्ट 2019 में भारत का वैश्विक भूख सूचकांक जो है कितना बताया गया? स्कोर 30.3, जो ये दर्शाता है कि भारत एक गंभीर राष्ट्र की श्रेणी में आता है, और इसमें टोटल देश हमारा शामिल होता है 117, जिसमें भारत का स्थान 102वां स्थान है, ठीक है। तो ये कब था? 2019 में। तो सर 2018 की क्या स्थिति रही? हो सकता है बैक क्वेश्चन पूछ दे, कोई ठिकाना नहीं है, या तुलना करने दे दे कि पिछले साल की तुलना में इस साल की क्या स्थिति, 2019 की क्या स्थिति रही है ना। तो 2019 में हमने देखा GHI का। अब जरा यहाँ पर हम क्या करते हैं, उतना टेबल नहीं बनाते हैं, 2018 सीधा लिख देते हैं। तो आप समझ जाइएगा कि 2018 में क्या, तो सर 2018 में GHI स्कोर किसका? तो ये भी लिख देते हैं, भारत का। 2018 में भारत का GHI स्कोर जो रहा है वो रहा है आपका 31.1। कितना रहा है? 31.1। और दूसरा याद रखिएगा एक चीज़ कि इसका स्थान रैंक क्या रहा है? पिछला बार कितना था? 2019 में कितना था? 102, लेकिन इसमें था 103वां, मतलब एक का स्थान थोड़ा सा नीचे गिरा है, ठीक है। ये तो अच्छी बात है भाई। 2018 में GHI स्कोर 31.1, उधर 30.3, और उधर हमारा था 102, इधर हमारा 103 है। क्या ये कब का है? ये हमारा है 2018 का, हो गया। अब आते हैं मुद्दा पर हम लोग कि सर ये वैश्विक भूख सूचकांक की कहता क्या है। तो ध्यान दीजिए, वैश्विक भूख सूचकांक विश्व, राष्ट्र एवं क्षेत्र के स्तर पर
वर्ल्ड पर, राष्ट्र पर, क्षेत्र पर, विश्व राष्ट्र क्षेत्र के स्तर पर भूख की वास्तविक स्थिति को प्रदर्शित करता है। तो हम यहाँ पर यदि लिखें GHI वैश्विक भूख सूचकांक क्या करता है, तो विश्व राष्ट्र एवं किस पर, क्षेत्र के स्तर पर भूख की वास्तविक स्थिति को प्रदर्शित करता है। भूख की देखिए थोड़ा सा डीप पढ़िएगा तो सब कंप्लीट हो जाएगा, है ना। वास्तविक स्थिति को प्रदर्शित करता है। दूसरा चीज याद रखिएगा कि सर इस सूचकांक के माध्यम से यह जो हमारा रिपोर्ट तैयार करता है किस आधार पर करता है ना। तो याद रखिएगा इस सूचकांक के माध्यम से विश्व में जो हमारा भूख के खिलाफ चल रहा अभियान है, अभियान जो हमारा आंदोलन चलता है, भूख के खिलाफ जो अभियान चलाया जाता है या चलाता कोई है या कार्यक्रम, उसकी उपलब्धियों और उसमें कमियों को दर्शाता है, देखा जाता है। तो लिख देते हैं इसमें हमारा क्या होता है, भूख के खिलाफ, विश्व में भूख के खिलाफ अभियानों कार्यक्रमों की क्या देखता है। आप लोग अच्छे से लिख लीजिए इसको, हम PDF भेज देंगे। क्या क्या लिखें, उपलब्धियों एवं कमियों को देखा जा सकता है ना। उपलब्धियों एवं कमियों को देखा जा सकता है, ठीक है। उपलब्धियों एवं कमियों को देखा जा सकता है। अब एक चीज़ है कि ये हमारा GHI 2019 जो है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो 2019 है, वो हमारा किस संस्था को दिया गया, मतलब कौन सा संस्था इसको तैयार किया। तो आइए किस संस्था के द्वारा ये हमारा, ऐसे लिखते हैं GHI 2019 के संस्था का नाम, मतलब कौन सा संस्था इसको रिपोर्ट तैयार करके दिया। तो देख लीजिए यहाँ पे दो संस्था मिल करके काम किया, कॉन्सर्न वर्ल्ड वाइड ठीक है, और एंड क्या, वेल्थ, यहाँ लिख देते हैं, एंड वेल्थ WELTH संस्था का नाम है, ठीक है। वेल्थ हंगर लाइफ, ये हमारा संस्था है जो इस बार GHI 2019 के स्कोर तैयार किया है, रिपोर्ट तैयार किया है। कौन, कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ, ठीक है। ये दोनों संयुक्त रूप से काम किया है, ये दोनों संयुक्त रूप से काम किया है मिल करके। हो गया सर। तो अब हम लोग ये तो देख लिए कि सर 2019 में GHI में भारत का स्थान रहा 102वां, स्कोर रहा 30 कितना 3 और कैसे स्थिति कैसा श्रेणी में आ गया, तो गंभीर की श्रेणी में आ गया। वहीं हमारा 2018 में 31.1 था, 103वां स्थान था, उस समय भी गंभीर की समस्या में थी। वैश्विक भूख सूचकांक विश्व राष्ट्र एवं क्षेत्र के स्तर पर भूख की वास्तविक स्थिति को दर्शाता है, और जो भी हमारा भूख के खिलाफ चल रहा अभियान या कार्यक्रम है उसमें हमारा क्या उपलब्धियां मिला, क्या कमी मिला, उसको भी देखा जाता है इसमें। और ये हमारा संस्था कौन लिए हुए था, कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड क्या, वेल्थ हंगर लाइफ, ये दोनों संयुक्त रूप से संस्थान जो इस पर काम किया था। सर ये तो हम समझ गए। अब एक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्चुअल है जो बहुत कम बुक में भी मिलता है, कि हमारा वैश्विक भूख सूचकांक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम लोग को 4 कंपोनेंट्स को शामिल किया जाता है। तो लिखते हैं यहाँ पर, वैश्विक भूख सूचकांक ज्ञात करने के लिए 4 घटकों को शामिल किया गया है, 4 घटकों को शामिल किया जाता है, ठीक है। चलिए तो वो 4 घटक क्या हैं, तो मैं एक छोटा सा टेबल से और 2019 में उस कंपोनेंट्स का क्या स्थिति रहा वो बता देता हूँ अच्छा से, ठीक है। थोड़ा सा 1 मिनट वेट प्लीज।
एक मिनट वेट, टाइम भी हो रहा है। वन मंथ में आप लोग का इकोनॉमिक्स हम क्लियर कर देंगे, ठीक है। मतलब देखा जाए तो लास्ट मई तक क्लियर हो जाएगा, मेरा जहाँ तक अनुमान है। वैश्विक भूख सूचकांक ज्ञात करने के लिए 4 घटक को शामिल किया गया, ठीक है। चलिए देखिए, तो हम यहाँ ले लेते हैं, यहाँ लिखते हैं वैश्विक भूख, यहाँ लिखिए सूचकांक, इसी को लिखेंगे GHI, ठीक है। ठीक है सर, वैश्विक भूख सूचकांक के लिए 4 घटक है क्या? तो सर पहला जो हमारा घटक है वो है हमारा अल्प पोषण, बच्चों में कम पोषण का होना, कुपोषण का शिकार होना। पहला जो हमारा घटक है वो क्या है सर? अल्प पोषण, ठीक है, अल्प पोषण। चलिए, तो सर इसमें भारत की क्या स्थिति अल्प पोषण में इस बार रही है? तो यहाँ लिख देते हैं, भारत की जनसंख्या, टोटल जनसंख्या में 14.5% जनसंख्या जो है कुपोषण का शिकार रहा है। ये तो यदि आपको डीप पूछ भी देगा तो भी बन जाएगा, कुपोषण का शिकार रहा है। स्टेटमेंट में क्वेश्चन आपका PCS यदि आप देते हैं या कोई अच्छा सा एग्जाम या जो भी, तो हमारा ये नहीं पूछता है कि स्कोर क्या रहा, भारत की स्थिति क्या रही है, सिंपल क्वेश्चन रहता भी नहीं है। उसमें पूछ देगा कि हमारा 2019 के वैश्विक भूख सूचकांक में निम्नलिखित कथनों पर आप विचार कीजिए। तो उसमें थोड़ा डाटा चेंज वगैरह कर देगा, कह देगा कि आपका अल्प पोषण के आधार पर जो हमारा भारत का वैश्विक भूख सूचकांक जो है उसमें हमारा इतना पाया गया, वो कितना जनसंख्या पर पाया गया, टोटल जनसंख्या कितना प्रतिशत भाग पर? तो 14.5% भाग पर कुपोषण का शिकार पाया गया। ये हम लोग को GHI का रिपोर्ट बताता है, ठीक है। ठीक है सर, दूसरा जो मेरा है, दिख रहा है ना? हाँ, दूसरा है बाल मृत्यु। 5 वर्ष से कम आयु पर हम लोग ये सब देखते हैं, ठीक है, बाल मृत्यु, चाइल्ड मॉर्टेलिटी, ठीक है। चलिए, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको देखिए हम बता देते हैं, ऊपर लिख देते हैं अच्छा से, है ना। क्या? तो इसमें देखा गया कि 5 साल से जो 5 वर्ष से जो हमारा कम बच्चा है, 5 वर्ष से कम आयु का बच्चा, इसका जो मृत्यु दर देखा गया वो देखा गया कितना? 3.0 या 30 है जी। मृत्यु दर उसका कितना देखा गया? तो सॉरी 3.0 नहीं है, मृत्यु दर है ना, तो मृत्यु दर 3.9 देखा गया, ठीक है, 3.9 देखा गया। मृत्यु कितना देखा गया? 3.9, है ना, 3.9 पाई गई है 5 वर्ष से कम पर। ये हो गया। तीसरा जो हमारा इसका जो डाटा तैयार करता है GHI रिपोर्ट का, वह कारक है आय के अनुपात में कम लंबाई। आय के अनुपात में कम लंबाई, ठीक है। तो आय के अनुपात में सब 5 वर्ष से कम है, तो इसमें देखा गया कि 2019 वाले रिपोर्ट में कि 5 वर्ष से कम आयु के 37.9% जो है बच्चा में वो क्या है? आय लिखें, आयु के अनुपात में, आय नहीं, क्या हो जाएगा? आयु के अनुपात में, ठीक है। मतलब ये देखा गया कि 37.9% बच्चों में देखा जा रहा है कि 5 वर्ष से कम आयु के अनुपात में उसकी लंबाई कम है। मतलब ये हुआ कि जो हमारा इस एज के अनुसार ये लंबाई होना चाहिए वो नहीं पाया जा रहा है। तो अर्थात हम इसमें लिखें कि 5 वर्ष से कम आयु के 37.9% बच्चों में ये देखा गया कि उसका आयु के अनुसार उसके आयु के अनुसार उसका लंबाई में रेशियो जो क्या है? कम है, ठीक है। ठीक है सर, ये 3 था।
अब हमारा ये कहलाता है 4। 4 में क्या आता है, तो आयु के अनुपात में कम लंबाई, और उधर क्या है, तो उधर है लंबाई के अनुपात में कम वजन। लंबाई के अनुपात में कम वजन। लंबाई के अनुपात में कम वजन मतलब कहते हैं ना कि आपका लंबाई इतना है तो इसके अनुसार इतना वेट होना चाहिए। तो ये भी निर्धारण किया गया कितना वर्ष पर, तो 5 वर्ष से जो हमारा कम आयु का बच्चा है, 5 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे में कितना प्रतिशत में देखा गया कि लंबाई के अनुपात वजन कम है, तो सबका परसेंटेज याद रखिएगा, तो 20.8% बच्चों में ये कमी देखी गई है ना। तो ये था हमारा क्या, GHI को जो हमारा इस बार रिपोर्ट तैयार हुआ है उसको ज्ञात करने के लिए कंपोनेंट्स। एक बार फिर से आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले हो गया, तो हाँ सर, तो पहला है अल्प पोषण। तो अल्प पोषण में 14.5% जनसंख्या जो कुपोषण का शिकार पाया गया। दूसरा है बाल मृत्यु दर, 5 वर्ष से कम पर सब लोग देखते हैं, तो बाल मृत्यु दर देखा गया कितना, मृत्यु दर 3.9 देखा गया। और आयु के अनुपात में कम लंबाई देखा गया कितना प्रतिशत बच्चों में, 37.9% बच्चों में। लंबाई के अनुपात में वजन कम देखा गया, 20.8% बच्चों में ये देखा गया। ठीक है, ठीक है सर, है ना। चलिए, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं, मिटा दें। अब हम लोग आएंगे, ये तो हमने देख लिया कि इसका 4 घटक है GHI निकालने का, मतलब क्या, आपका वैश्विक भूख सूचकांक प्राप्त करने का 4 घटक हमने देख लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि GHI रिपोर्ट का मुख्य विषय क्या रहा 2019 का, बहुत बार प्रश्न पूछता है। तो यहाँ हम लिखते हैं GHI 2019 रिपोर्ट का मुख्य विषय, जिसको इंग्लिश में कहते हैं थीम, क्या है, तो देखिएगा थीम क्या है, लिख देते हैं यहाँ पर, द चैलेंज ऑफ हंगर, द चैलेंज ऑफ हंगर एंड क्लाइमेट चेंज, एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, GHI 2019 रिपोर्ट का मुख्य जो हमारा थीम है वो क्या है, तो द चैलेंज ऑफ हंगर एंड क्लाइमेट चेंज, द चैलेंज ऑफ हंगर एंड क्लाइमेट चेंज। लिख लिए, लिख लिए सर। अब एक टॉपिक इसमें और बच रहा है कि सर आप जो कह रहे थे कि भारत हमारा गंभीर राष्ट्र की स्थिति में है, तो वो कैसे बताते हैं कि कौन गंभीर है कौन क्या है नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे टॉपिक कि वैश्विक भूख सूचकांक के अंक एवं तीव्रता की स्थिति, ऐसे लिखेंगे, GHI के अंक एवं तीव्रता की स्थिति। ठीक है, इसको हम एक टेबल के अनुसार बता देते हैं, देखिए, है ना, ध्यान दीजिएगा। यदि हमारा उसका मान 9.9 से कम रहा या 9.9 से के बराबर रहा, इज लेस देन 9.9 या 9.9 से कम, तब हम कहेंगे कि उसकी स्थिति निम्न है, मतलब क्या है, लो है, उसका स्थिति क्या है, लो। ठीक है, लो है। अब आगे आ जाइए, अब 9.9 देखें। अब हम यदि उसका अंक देख रहे हैं 10.0 से, स्कोर जो GHI का होता है ना वो हम देख रहे हैं, ठीक है, 19.9 देख रहे हैं, तब कहेंगे कि वह हमारा देश मध्यम राष्ट्र की श्रेणी में आ रहा है, मॉडरेट, मॉडरेट। ठीक है, ये भी ठीक है सर। अब हम यदि देख रहे हैं कि 20.0 से 34.9 देख रहे हैं, तब हम कहेंगे कि वह देश जो है हमारा गंभीर देश की स्थिति में, हमारा 13 पॉइंट आ रहा है ना इसमें, इसी में आएगा, तो ये हमारा हो जाएगा गंभीर, मतलब सीरियस, सीरियस स्थिति में है। ठीक है, ठीक है सर।
अब हम लोग देखते हैं कि यदि 35.0 से लेकर के 49.9 रहा, तब हम कहेंगे कि वह जो है आपका खतरनाक स्थिति में है, डेंजरस। डेंजरस सिचुएशन में है। अब हम लोग क्या करते हैं, तो 50.0 से ग्रेटर देन और उसके बराबर, मतलब 50 से यदि ज़्यादा है, तब हम कहेंगे कि वह देश जो है खतरनाक स्थिति में नहीं है, वह देश बेहद खतरनाक स्थिति में है। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा होगा, है ना। तो देखिए स्टार्टिंग होता है 0 से, कहाँ से होता है 0, तो यहाँ हम लोग का 9.9 तक, मतलब इसको 10 ले लेते हैं, 19.9, तो ये हम लोग ले लेते हैं इंडिकेशन कितना, देखिए इस तरह, है ना 20। 34.9 है तो इसको हम लोग ले लेते हैं क्या 35। ये 49.9 है तो इसको ले लेते हैं 50, और ये हमारा चल जाएगा कहाँ तक जाता है, अधिकतम 100 तक जाता है। समझ रहे हैं ना, कहाँ तक जाता है 100 तक। ठीक है, तो देख लीजिए एक बार फिर से, इसका अर्थ समझ गए होंगे आप लोग अब, है ना, कि जिसका भी स्कोर यदि 9.9 से कम और बराबर रहा तो लो स्थिति में है, चाइना आएगा इसमें। ठीक है, 10.0 से 19.9 की स्थिति में रहा तो वो हमारा मॉडरेट मध्यम स्थिति में है, 20 से 34.9 रहेगा तो गंभीर स्थिति, जो इसमें कि हमारा इंडिया आ जाता है। ठीक है, 35 से 49.9 रहेगा खतरनाक, ऐसे भी ज़्यादा रहेगा तो बेहद खतरनाक स्थिति के रूप, बेहद खतरनाक राष्ट्र के रूप में आएगा। ठीक है, तो न्यूनतम दर्शाता है 0 और अधिकतम दर्शाता है 100 सूचकांक, ये भी हमने देख लिया, है ना। अब एक चीज़ इसमें और हम लोग ऐड कर लेते हैं, थोड़ा टाइम ज़्यादा हो रहा है लेकिन देख लेते हैं हम लोग। जब इतना देख ही लिए तो क्या देखेंगे सर, कि भारत की पड़ोसी देशों के साथ इसका तुलना क्या है, भारत के आसपास के देशों में हमारा GHI का क्या स्थिति है। ठीक है, तो लिखते हैं भारत की पड़ोसी देशों के साथ तुलना, पाकिस्तान इसके सापेक्ष में ठीक है, उसका स्कोर आपको इससे बेहतर है। ठीक है, चलिए हम क्या करते हैं, टेबल बना लेते हैं, देश में ले लेते हैं, एक रैंक ले लेते हैं, एक GHI स्कोर ले लेते हैं। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे और क्या किस राष्ट्र की श्रेणी में आएगा वो आपको टेबल बता दिया गया, उतना कितना बनाएंगे। चाइना का हम देख लेते हैं हमारे पड़ोसी में, तो इसका हमारा रैंक 25 है, समझ रहे हैं ना, 25 है, मतलब कहने का अर्थ क्या हुआ, भारत का रैंक क्या है 102 है ना। चलिए, और यहाँ पे हमारा इसका स्कोर 6.5 है, 6.5 है, 9.9 से कम है, मतलब ये हमारा लो में आएगा। ठीक है, चलिए दूसरा हमारा आ जाता है, चाइना के बाद लेते हैं श्रीलंका। श्रीलंका हो सकता है कोरोना वायरस आया है तो हम लोग का चाइना का स्कोर इस बार चेंज हो, कुछ नहीं कर सकते, भूखमरी भारत में भी आ सकती है, रियल फैक्ट भी आप लोग नहीं समझ रहे हैं। चलिए श्रीलंका का क्या है 66, और इसका हमारा जो है 27.1 है। ठीक है, श्रीलंका। अब हम लोग आ जाते हैं तीसरा, म्यांमार। म्यांमार का देख लेते हैं तो हमारा इसका रैंक 69 है और ये हमारा 19.8 है, पड़ोसी देश का तुलना है। ठीक ना, चौथा हम लोग ले लेते हैं नेपाल। नेपाल में हम लोग देख लेते हैं तो नेपाल में हमारा रैंक 73 है और उधर हमारा जो है 19.8 था ना, 20.8 है। अब हम लोग देख लेते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश का हमारा रैंक 88 है और उधर हमारा स्कोर 25.8 है। ठीक है, बांग्लादेश के बाद हम लोग देख लेते हैं पाकिस्तान, है ना। पाकिस्तान का है आपका रैंक 94 बोले थे ना, और यहाँ पर हमारा ये स्कोरिंग है 28.5। और हमारा 7 में देख लेते हैं हमारे भारत का, तो भारत का रैंक हमारा 102 है और स्कोर है 30.3। ठीक है, यदि आपको कहेगा कि किस राष्ट्र की श्रेणी में आता है, इतना भी पूछ दिया, इससे भी डीप पूछेगा तो आप टेबल बताए हैं ना, टेबल देख लीजिएगा, है ना, ऐसे कहिएगा तो बगल में लिख देते हैं, तो किस राष्ट्र की श्रेणी में आएगा वो भी लिखते हैं। तो चलिए श्रेणी बना देते हैं हम एक, किस राष्ट्र की श्रेणी में आएगा। देखिए 6.5 क्या है,
9.9 से कम है तो ये आ जाएगा आपका निम्न में, लो में, ठीक है। और 27.1 किसके बीच आता है, 27.1 गंभीर में आ जाएगा, है ना। 20 से 34.9 तो ये आ जाएगा आपका गंभीर में। और 19.8 क्या है, 19.8 हमारा 10.0 से 19.9 के पहले है, अर्थात ये मध्यम की श्रेणी, मॉडरेट में आ जाएगा। तो मॉडरेट में और निम्न में कौन आया हमारा, चाइना और म्यांमार, है ना। गंभीर में कौन कौन है वो देख लीजिएगा एक बार अच्छा से। इसके बाद क्या है, 20.8 है, 20.8 आ जाएगा आपका गंभीर में आ जाएगा। थोड़ा सा और रहता तो हमारा मध्यम में चल जाता है। अब ये भी हमारा गंभीर में चला जाएगा, 34.9 के पहले तक सब गंभीर चला जाएगा, और ये भी हमारा गंभीर में जाएगा, है ना। तो ये हो गया आपका क्या, GHI इंडेक्स, भारत का पड़ोसी देशों के साथ क्या तुलना, ये हमने देख लिया। और याद रखिएगा GHI का अधिकतम मान क्या होता है, 100, और न्यूनतम मान क्या होता है, 0। जिसका स्कोर 0 रहेगा वो क्या होगा, सबसे बेहतर स्थिति माना जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, तो ये था आप लोग का इकोनॉमिक्स में। आज हमने देखा इकोनॉमिक्स ग्रोथ एंड इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट, उन दोनों में अंतर। फिर हमने आज एक सूचकांक पढ़ा, क्या भूखमरी का वैश्विक भूख सूचकांक GHI। इसमें हमने काफ़ी अच्छा से समझाने का प्रयास किया। यदि आपको लगा कि नहीं हमें समझ में आ गया है, नोट्स वगैरह बना लीजिएगा, तो आप इसको सब्सक्राइब करवाइए और भी बच्चे या जो भी हैं, और इसको शेयर कीजिए वीडियो को। थैंक यू, बाय, टेक केयर।